नमस्कार दोस्तों। चलिए, पेशेंट की डिटेल बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पेशेंट 35-36 ईयर फीमेल है एंड आप देख रहे होंगे मॉनिटर पे इसका SpO2 77 चल रहा है ना। ये पेशेंट एक्चुअली बड़ी क्रिटिकल स्टेट में हमारे पास आया है। लग रहा है कि बिल्कुल बैठा हुआ है और बहुत अच्छा पेशेंट है। जी नहीं, ये काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट है और हम बताएंगे आगे कि इसमें क्रिटिकल कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको हम क्रिटिकल बोल रहे हैं। और ये वीडियो हमने अपने CCTV कैमरा से रिकॉर्ड किया हुआ था, उसका लिया हुआ है। एंड पेशेंट अभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है। हमारा स्टाफ जो है और उसका ट्रीटमेंट कर रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सेकंड चीज़ यह है कि जब पेशेंट ऊपर एडमिट हुआ तो एडमिट होने के बाद में पेशेंट को प्रॉपर सब चीज़ें मैनेज की गई एंड जो है एक बाईपेप मशीन बोलते हैं, जिससे कि पेशेंट का पल्मोनरी एडिमा रिलीज़ होता है एंड अदर दूसरे मेडिसिनल सपोर्ट जो भी हैं वो लगाए जाते हैं। तो अभी इलाज के दौरान वही चल रहा है, क्योंकि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, यानी 77-78 के आसपास था। और ये अभी नहीं, ये काफ़ी पहले से था। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्जेजरवेशन में था एंड पेशेंट को एडमिट किया ICU में एडमिट करने के बाद में आपने देख रहे होंगे आप, ये हमने पेशेंट को बाईपेप लगाया प्रॉपर। एंड एक डिवाइस एक मशीन होती है जो प्रेशर के साथ में हवा देती है। इट इज़ ए नॉन इन्वेसिव इक्विपमेंट जो पेशेंट जब लगाते हैं हम, जब पेशेंट कॉन्शियस होता है और वो प्रेशर के साथ में जो है ऑक्सीजन को डिलीवर करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इसीलिए ये हमने लगाया और ऑक्सीजन को प्रॉपर मेंटेन किया, क्योंकि ऐसे पेशेंटों में ऑक्सीजन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज पल्मोनरी एडिमा को रिलीज़ होने में टाइम लगता है। अगर हम इतना वेट करेंगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पेशेंट को जो है बाईपेप लगा के उसको मैनेज किया जा रहा है। हाय, दिस साइड डॉक्टर एक राजपूत। सो चलिए, तो आज एक और हम फीडबैक लेते हैं। थोड़ा सा यूनिक पेशेंट है ये हमारे लिए। ये फीमेल पेशेंट है, 36-35 ईयर ओल्ड फीमेल। एंड ये पेशेंट हमारे पास में आया सीवियर पल्मोनरी एडिमा को लेके। बेसिकली सीवियर पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, इसमें लंग्स में जो है वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है ना, नॉट इन प्लूरल कैविटी, इन द लंग्स, इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है लंग्स का, वहाँ पे, और एल्वुलाइज जो होती है, जिसे हम यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स बोला गया है, वहाँ पे ये कलेक्ट हो जाता है। अब इसके कलेक्ट होने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसी में से एक कारण था इस पेशेंट को कि इसको रिनल फेलियर था। ये पेशेंट का 8 साल पहले लेफ्ट साइड नेफ्रोटोमी हुआ था। वो कोई भी वजह रही होगी, वो मुझे नहीं पता है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल नहीं है कि डायग्नोसिस क्या थी, किस बेसिस पे ये हुआ था। वो नेफ्रोलॉजिस्ट ने जो भी है वो क्या होगा, तो लेफ्ट साइड का ये था और नेफ्रोटोमी हुआ था। पेशेंट फिर CKD में लैंड कर गया एंड तो ये हमारे पास आई सीवियर पल्मोनरी एडिमा करके। SpO2 was 76 और 70% विद जो है ऑन रूम ईयर। एंड हमने पेशेंट को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेने के बाद में ऑक्सीजन लगाया और जानने की कोशिश की कि बेसिकली ये हुआ क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कार्डियक इवेंट हुआ उसको। तो फाइनली हमें एक पता पड़ गया कि हाँ, ये CKD इल्यूशन, ओवर वाटर एक्यूमुलेशन हुआ है ना। तो पेशेंट को ऊपर एडमिट किया ICU में। लेने के बाद में हमने बाईपेप लगाया एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट किया। अच्छा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करने के बाद में पोटेशियम वाज हाई, नॉट मच मोर हाई, इट वाज 5 पॉइंट समथिंग, सो 9 और 8 के आसपास, 5.9 के आसपास। सेकंड चीज़, हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट का एनालाइजर इस टाइप का है कि हम उसमें pH भी देख लेते हैं। तो बेसिकली पेशेंटों में क्या रहता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांस रहते हैं। तो pH हमें पता पड़ गया था। pH इनका जो है अच्छा खासा मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, 6.9 के आसपास उनका pH था। तो हमने थोड़ा कार्ब स्टार्ट किया एंड जो भी एक सिस्टमेटिक वे में रहता है, हमारी अपनी टीम के साथ में मैनेज उसको किया हमने। एंड पेशेंट फाइनली बहुत अच्छा है, 3-4 दिन में इसको रखना पड़ा, डायरेक्टिक थेरेपी हो गया, बेटर है। चलिए, इसके फीडबैक को हम जानने की कोशिश करते हैं और फीडबैक लेते हैं कि क्या हुआ था इनके साथ में और किस टाइप का भी पेशेंट है। एंड दोस्तों, तो ये क्या रहता है, जो मैंने ये जानने की कोशिश की कि इनको किडनी फेलियर क्यों हुआ, बेसिकली मैं उस टॉपिक को थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। इस पेशेंट को लूज मोशन एंड जो है मतलब एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंट्राइटिस था इनको। इसकी वजह से ये सीवियर डिहाइड्रेशन में गए। डिहाइड्रेशन में जाने के बाद में जो है किडनी फिल्ट्रेशन का वो हाइपोटेंशन हुआ। हाइपोटेंशन की वजह से किडनी की तरफ
जो है प्रेशर कम हुआ, कम होने के साथ में 3-4-5 घंटे में ही किडनी इनका डेवलप हो गया, सीकरी डेवलप हो गया। बेसिकली इतनी जल्दी नहीं होता है, पेशेंट सबसे पहले ARF में जाता है एक्यूट रीनल फेलियर में, उसके बाद में कहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा, तो फाइनली पेशेंट लैंड कर गया सीकरी में। तो समझाने का मतलब ये है कि कभी भी आपको लूज मोशन और ये सब कुछ होता है, वॉमिटिंग्स होती है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले हाइड्रेशन को मेंटेन करें। हाइड्रेशन मतलब बॉडी को फ्लूइड को रिप्लेसमेंट करें, है ना, शरीर में पानी की कमी ना होने दें, बीपी को मेंटेन करें, और अगर बहुत ही ज़्यादा आपको लूज मोशन डायरिया और लूज मोशन वॉमिटिंग्स हो रही है तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइज होकर हॉस्पिटल में एडमिट होकर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पेशेंट का फीडबैक और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ में क्या हुआ था, अब ये किस टाइप का है। थैंक यू। रेडी। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपको एक पेशेंट से मिलवाते हैं। बड़ा यूनिक पेशेंट है। जब से मैंने 4 साल हो गए हॉस्पिटल को रन करते हुए, इससे पहले जब मैं जॉब करता था हॉस्पिटल में तो मैं वहाँ इस टाइप के पेशेंट देखा करता था। तो बड़ा एक यूनिक है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ये पेशेंट एक तो किडनी फेलियर का है, CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसे बोलते हैं। इस कंडीशन में ये कैसे पहुंचा वो मैं इनके साथियों से बात करके आपसे पूछूंगा और बताएंगे कि यहाँ पे इस पेशेंट को मुझे क्यों एडमिट करना पड़ा। आज 3-4-5 दिन हो गए हैं, क्या कंडीशन है, तो एक एक करके हम सवालों का जवाब लेते हैं। अच्छा सर, आप इनके हस्बैंड हैं? ठीक है। बेसिकली नॉर्मली तो ये किडनी वाला सिस्टम ऐसा होता नहीं है कि ये अचानक से निकालनी पड़े और ये किडनी का प्रॉब्लम हो जाए। आपने जैसे बताया कि 8 साल पहले इनका ऑपरेशन हुआ, तो ऐसी क्या स्थिति आनी पड़ी थी कि इनकी किडनी को रिमूव करना पड़ा? सर कभी कमर में दिक्कत और पैन में फीवर आता रहता था। अच्छा, बुखार काफ़ी समय से आ रहा हूँ। और मैंने में आता रहता था। हाँ, चला नहीं मिलता जगह जगह दिखाया जाके लेकिन- दवाई पता चला ऐसे काम को कभी आ रहा है। अच्छा, अलग अलग जगह पे दिखा दिया। इसके बाद कई दिनों बाद दिखाने के बाद भी पता नहीं पड़ा कि क्या कारण है। ठीक है। आगरा जाके कराओ मालूम चला कि प्रॉब्लम है। अच्छा, सर्च किया तो वहाँ पे ऑपरेशन की बोला। हाँ। तो आपको क्या दर्द होता था, क्या दिक्कत थी? हो जाए फीवर रहता था, लंबे समय से फीवर उतर ही नहीं रहा है। चला जाता था। हाँ, अच्छा अच्छा, चल जाता था, दवाई में खा लूँ। हाँ। उसके बाद फिर कहानी शुरू हो जाती थी। कौन सी, लेफ्ट साइड की कि इधर वाली? लेफ्ट साइड। अच्छा, ये 8 साल पहले हुआ। ठीक है, ठीक है। ये तो 8 साल पहले की कहानी, तब से आपका इलाज चला होगा। अच्छा, बीच में कोई कभी ऐसी स्थिति आने पर किसी आपको भर्ती होना पड़ा? दवा दर्द होने लगता है कमर में। अच्छा, अभी भी दर्द हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी 5 दिन पहले जब मैंने उनको यहाँ एडमिट किया, लेकर चेक किया, उस समय क्या स्थिति थी? 2 दिन से परेशान थी, 3 दिन से परेशान थी, कितने दिन से परेशान? ज़्यादा क्या क्या कहानी क्लियर हो गई? हाँ हाँ, अच्छा, क्या अच्छा, उल्टी होने लगी यहाँ लाने से 3 दिन पहले? अच्छा अच्छा। तो सांस उसी दिन ज़्यादा फूली थी जिस दिन आप आई थी, या 2 दिन पहले से भी फूल रही? एक दिन, अच्छा अच्छा अच्छा। पेशाब इनका ठीक से आता था? ठीक से ठीक से, हाँ, पेशाब ठीक से आता था। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास में 5 दिन पहले एडमिट हुई और मैंने देखा तो इन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया कि सर ऐसी ऐसी बात है। पहले तो इन्होंने बताया कि सर किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं समझ गया, क्योंकि देखने से पेशेंट को समझ में आ जाता है कि कहानी क्या चल रही है। फिर मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स मंगाए और आगे ट्रीटमेंट किया। बेसिकली जब भी हमारे पास में इमरजेंसी में आए तो सीवियर ब्रीथलेसनेस था। तो वीडियो में आपको दिखा दूँगा, जिसमें इनका ऑक्सीजन लेवल 70, 75 और 80 के आसपास जा रहा था। बहुत ज़्यादा सीवियर ब्रीथलेसनेस था। हमने स्टेटो लगा के देखा तो ये पाया कि फेफड़ों में अच्छा खासा पानी भरा हुआ है। अब क्योंकि किडनी के पेशेंट होते हैं तो किडनी के पेशेंटों में यही होता है कि वो प्रॉपर तरीके से पेशाब नहीं आता है, तो वो स्टोर होता रहता है बॉडी में। जब वो स्टोर होता है तो वो खाली जगह को ढूंढता है, तो खाली जगह उसको स्पेस मिलता है लंग्स, फेफड़े। इनके साथ में वही हुआ। फिर हमने इनको 3-4-5 दिन रखा और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया, डायबिटिक थेरेपी पे रखा और अभी बिल्कुल ठीक है। फिर भी क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम है तो एक बार किडनी के डॉक्टर, जिसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, दोबारा इनके पास में भेजेंगे
जो भी उनका ट्रीटमेंट होगा प्रॉपर तरीके से उसको कंटिन्यू करें। इमरजेंसी स्टेज पे जो मरीज को जान बचाने वाला काम मुझे करना चाहिए था वो मैंने बखूबी अपने समझ से निभाया और बहुत अच्छा जो है पेशेंट हो गया। मैं कुछ इसके बारे में भी अटेंडरों से पूछूंगा कि यहाँ हॉस्पिटल में इलाज करवाते हुए उन्हें कैसा महसूस हुआ और अब वो कितना जो है हॉस्पिटल के बारे में पॉजिटिव फीडबैक। अच्छा एक बात बताइए, चलिए ये तो सब हो गया जो भी हमारी तो एक अलग बात है। यहाँ जब आप आए और ये ट्रीटमेंट हुआ अब ये ठीक होकर जा रही है, अभी ऑक्सीजन देखेंगे 99 बिना ऑक्सीजन बीपी ठीक चल रहा है, हार्ट रेट वगैरह सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब हॉस्पिटल में कैसा रहा आपको, कितना मतलब जो है इलाज का तरीका आपको ठीक लगा और कितना रिलीफ मिला? हाँ हाँ, काफ़ी सीरियस कंडीशन में आए थे ना हमारे पास में। अब तो मुझे लग रहा था और आपको भी लग रहा होगा कि मेरा इलाज चल रहा है कानपुर से, आगरा से, लेकिन वो भी मतलब जो इलाज चल रहा था वो चल रहा था जब पेशेंट चलता फिरता होता है उस कंडीशन में। अब सीरियस कंडीशन में जब यहाँ पे एडमिट कराया तो डर तो लगता ही है कि भाई जिसका मरीज का इलाज चल रहा हो कानपुर में और सीरियस मरीज को यहाँ एडमिट कर दिया तो एक डर लगता है ना। हाँ, तो अब आप बिल्कुल फ्री बेफिक्र रहिए, है ना। सब तरीके के पेशेंट हम हॉस्पिटल में मैनेज करते हैं और अब ये है कि किडनी के पेशेंट किडनी वाला डॉक्टर को परमानेंट देखिएगा, बीच बीच में जब भी हो आपका पास के पास रहने वाले ठीक है, बीच बीच में विजिट कराते रहिएगा और यहाँ का स्टाफ वगैरह व्यवहार सब उसी स्टाफ में कहीं कोई नहीं ना, ठीक है। तो बाकी और भी दिक्कत होगी तो आइएगा, हम तो कह रहे हैं भगवान आप बढ़िया रहो, ठीक है भाई, है ना।